ईरान, अमेरिका, इजराइल, ये तीन देश दशकों से एक ऐसी अदृश्य जंग में उलझे हैं जो केवल हथियारों या तेल की नहीं, बल्कि विचारधाराओं, सत्ता और अस्तित्व की लड़ाई है। जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईरान के शाह ने हिटलर का समर्थन करना चाहा, तो ब्रिटेन ने हस्तक्षेप करते हुए शाह को हटाया और उसके बेटे मोहम्मद रजा शाह पहलवी को सत्ता में बिठा दिया, जो पूरी तरह पश्चिमी एजेंडे के समर्थक थे। उनके शासन में ईरान को पश्चिमी रंग में रंगा गया। महिलाओं के हिजाब पर रोक, इस्लामी मस्जिदों और धार्मिक परंपराओं को दबाया गया और युवाओं को पश्चिमी संस्कृति की ओर धकेला गया। ये सब धार्मिक वर्ग को नागवार गुजरा, खासकर आयतुल्ला खोमैनी को, जिन्होंने खुलकर पहलवी शासन के खिलाफ आवाज उठाई। उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने इराक से ऑडियो टेप के जरिए अपनी क्रांतिकारी बातें ईरान के लोगों तक पहुंचाईं। उसी दौर में शाह ने रेगिस्तान के बीच दुनिया की सबसे महंगी पार्टी की, जिसमें विदेशी मेहमान तो थे, लेकिन ईरान की आम जनता भूखी थी। यही वो पल था जब जनता के दिलों में क्रांति की चिंगारी धधक उठी और 1949 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने शाह को बाहर कर दिया और खोमैनी को सत्ता में ले आया। तभी से अमेरिका ने ईरान को अपना दुश्मन मान लिया। ईरान में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला हुआ, अमेरिकी बंधक बनाए गए और वॉशिंगटन को पहली बार एहसास हुआ कि ये एक नया ईरान है, ऐसा ईरान जो झुकता नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल अब शुरू होता है, जब इजराइल इस समीकरण में दाखिल होता है। इजराइल, जो खुद को मध्य पूर्व की अकेली परमाणु ताकत मानता है, कभी नहीं चाहेगा कि ईरान भी न्यूक्लियर शक्ति बने। और अमेरिका, जो इजराइल का सबसे बड़ा रक्षरचाक है, वो हर कीमत पर ईरान को रोकना चाहता है। उधर ईरान हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स को समर्थन देकर इजराइल को घेर रहा है। रजा की लड़ाइयाँ, सीरिया का गृहयुद्ध, लेबनान की अस्थिरता, ये सब उसी अदृश्य युद्ध के मोर्चे हैं। और अब जब पूरी दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रही है, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच ये छाया युद्ध और भी खतरनाक मोड़ ले सकता है। सवाल ये नहीं कि ये जंग कब शुरू हुई, असली डर ये है कि ये जंग कभी खत्म होगी भी या नहीं।